मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष योग दर्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। योग दर्शन अति प्राचीन दर्शन है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी इस दर्शन के चिन्ह पाए गए हैं। उस सभ्यता में बहुत सारे ऐसे मुद्राएं मिली हैं जिसमें योग की आकृति बनी हुई थी, और इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग योग से परिचित थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता और उसके बाद उपनिषद काल में भी योग की चर्चा हुई है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग दर्शन की बार बार चर्चा की है और योग के माध्यम से मुक्ति का मार्ग बताया है। योग आत्मा एवं परमात्मा के मिलन को कहते हैं, जोड़ने को ही योग कहते हैं, जिसके द्वारा आदमी अपने को परम तत्व से जोड़ता है, उसे ही योग कहा जाता है। योग दर्शन के द्वारा यह बताया गया है कि मनुष्य को आचरण की शुद्धता पर जोड़ देना चाहिए। योग दर्शन अहिंसा पर बल देता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने जीवन में मन, वचन एवं कर्म से अहिंसा का पालन करना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यवहार जीवन में नहीं करना चाहिए जिससे हिंसा मालूम हो। योग दर्शन अपरिग्रह पर भी बल देता है। वह अधिक संपत्ति के अर्जन का विरोधी है। सीमित साधनों से ही अपने जीवन को चलाना चाहिए। योग दर्शन सत्य पर बल देता है। सत्य आचरण के द्वारा ही मनुष्य ऊंचाई पर पहुंच सकता है। योग दर्शन ब्रह्मचर्य पर भी बल देता है, अर्थात जीवन में शुद्ध आचरण को अपनाने को कहता है। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि ऋषि थे, जिन्होंने योग दर्शन को एक जगह इकट्ठा कर करके पुस्तक की रचना की। वाजपेयी मिश्र ने योग दर्शन पर अपना महत्वपूर्ण भाष्य लिखा। योग दर्शन एवं सांख्य दर्शन लगभग एक ही है। गीता में भी कहा गया है कि योग दर्शन और सांख्य दर्शन में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यह है कि योग दर्शन जहाँ ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, वहीं सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल ऋषि का विचार था कि ईश्वर का अस्तित्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही सृष्टि की रचना एवं विकास हुआ है। दूसरी ओर योग दर्शन आचरण की शुद्धता के द्वारा चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करके मुक्ति का मार्ग बताता है। योग दर्शन में ईश्वर एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की गई है जो लोगों को दंड नहीं देता है और न पुरस्कार देता है। वह एक दृष्टा के रूप में है। योग दर्शन की चर्चा हमें बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य में भी मिलती है। योग के मुद्रा में बौद्ध साधु भी अपना साधना किया करते थे। जैन दर्शन में भी योग की चर्चा की गई है। जैनी लोग भी योग को अपनाते थे और योगी क्रियाकर्म किया करते थे। इस तरह योग बहुत ही विस्तृत रूप से विस्तार पा चुका है और इसका महत्व आधुनिक युग में और भी समझा जा रहा है। आधुनिक युग में जो बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, उसके निराकरण का एकमात्र रास्ता योग को ही माना जा रहा है। योग को अपना करके मनुष्य अनेक बीमारियों से मुक्त हो सकता है और निरोग रख सकता है। आज योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, जिस दिन पर पूरे विश्व में योग की चर्चा होती है और योग
का शिविर लगाया जाता है। इस तरह आज योग का महत्व अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग की महत्ता को स्वीकार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी योग के महत्ता को स्वीकार किया है। योग समाधि, ध्यान, धारणा और समाधि पर बल देता है। समाधि एक ऐसी अवस्था है जब मनुष्य सभी प्रकार के विकारों से मुक्त होकर के आनंद पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। इसे प्राप्त करने के लिए आसन, प्राणायाम और ध्यान और धारणा की आवश्यकता है। समाधि सबसे उच्चतर अवस्था है जिस अवस्था को प्राप्त कर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस तरह योग दर्शन भारत का ऐसा दर्शन है जो संपूर्ण विश्व को शांति, सहयोग एवं अहिंसा का मार्ग दिखाता है।